मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हैं, ना कि घटाते हैं। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रेलिवेंट कि बीइंग मैथमेटिशियन, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथ, और या आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टुवर्ड द सोसाइटी। ये मैरी क्यूरी है जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, शी इज द ओनली लेडी, शी इज द ओनली पर्सन हु रिसीव 2 नोबेल प्राइज, एक केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में। You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that, each of us must work for his own improvement and at the same time share a general responsibility. Our responsibility care for all humanity. Our particular duty is to aid those to whom we think we can be most useful. यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली एड्रेस करना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं मैथ में। आपको आपने एस किया कैलकुलस में, लीनियर अलजेब्रा में, कोई इंपॉर्टेंट कोर्सेज जिसमें बाकी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे, एंड यू आर वेरी वेरी गुड एट मैथ। आपको पता है कि जो खास तौर पे जो मैथ में जो लोग अच्छे हैं, एंड दे आर द बिगेस्ट रिसोर्स दिस कंट्री हैज। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोग हैं जो मैथ में सफर कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर हैं, वो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हैं। आप यूएमटी की बात कर लेते हैं, यूएमटी में भी कई 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। So one who are struggling in math, the other one who are really good at math. और ये बहुत ही ज्यादती है कि आप अच्छी हैं मैथ में एंड यू डोंट थिंक कि आप लोगों के लिए यूजफुल कैसे हो सकते हैं। यानी कि फॉर इंस्टेंस कि आप लोगों के लिए रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड इससे रेलिवेंट यू देर आर मैनी वेज जिसके ऊपर मैं अच्छे खासे लंबे भाषण दे सकता हूँ। जो कि लम्स में हम लोगों ने तो कैलकुलस क्लिनिक भी रखा हुआ है, हमने ओपन मैथ एक प्लेस रखी हुई है कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन मैथ, कुछ भी करना चाह रहे हैं, सो वहां पे खुद ही वॉलंटियर हेल्प करने वाले भी आ जाते हैं, एंड जिनको हेल्प चाहिए होते हैं वो भी आ जाते हैं। एंड मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको ही हेल्प चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आप अपने सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी में नजर डालें तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेड 2 से घर में मैथ का ट्यूटर आ रहा है। ठीक है यार, मैथ के थ्रू आपको अगर ट्यूशंस मिलती हैं, यू गेट सम अर्निंग, दिस इज गुड। लेकिन जो चीज आपने पैसों के बदले में आपने बेच दी ना, तो वो कहीं ना कहीं आपने सर्व नहीं किया किसी को। प्लीज डू सर्व, कि किसी को फ्री में भी आप कुछ करवाएं, ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई चीज समझ आ गई है और आपको लगता है कि आपको ज्यादा अच्छी समझ आई है, तो ट्राई टू रीच आउट पीपल हु माइट नीड यू। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम मैरी क्यूरी। On this particular point, I would like to refer to these 2 books। ये बुक्स लिखी हैं स्टीवन क्रांट्स हैं। स्टीवन क्रांट्स जो है ये बेसिकली ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पीएचडी हैं, एंड बाद में ये यूसीएलए में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। एंड उस वक्त उन्होंने एक बुक लिखी थी, आई थिंक दिस बुक शुड बी इन द शेल्फ ऑफ एवरी मैथमेटिशियन, यंग मैथमेटिशियन, सीनियर मैथमेटिशियन, द सर्वाइवर ऑफ अ मैथमेटिशियन फ्रॉम टेन्योर ट्रैक टू एमरेटस। अच्छा, इसमें स्टीवन क्रांट्स एडवाइस करते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको किन मराहल से गुजरना है, और एक एक चीज पे रेलेवेंट उन्होंने गाइडलाइन लिखी हुई है। फिर आपने एक डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और वो टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे आप आ गए, अब आपकी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, तो जब आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है। फिर इट्स अ कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर कि आपको ग्रांट के लिए अप्लाई करना है तो आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सेकेंडली, कोलिजियलिटी मैटर्स। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उनके लिए भी एडवाइसेज है इसके अंदर। तो तमाम टीचर्स, और अच्छी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ही हैज रिटन दिस पर्टिकुलर बुक। मोर ओवर, एक इसके अंदर भी लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने अलहदा से अपने जो एसेस हैं उसको कलेक्ट कर दिया, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। अगर आप ये बुक पढ़े तो आई थिंक इसका टाइटल हाउ टू टीच मैथ ही होना चाहिए था, इसका टाइटल होना चाहिए हाउ नॉट टू टीच मैथ। बिकॉज स्टीवन क्रांट्स का सिनेरियो ये है कि मैथ को पढ़ाने कैसे है, उसमें अगर आप ये हाईलाइट कर दें ना आपने ये काम नहीं करना है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दीज 2 बुक्स आर वेरी रेलिवेंट, एंड इसमें बहुत एडवाइसेज हैं, खास तौर पे टेन्योर ट्रैक सिस्टम में सर्वाइवल के। क्योंकि टेन्योर ट्रैक सिस्टम जो है ये 2 साइडेड सोड होती है, पब्लिश और पैरिश। आपने पब्लिश भी करना है, सेकेंडली आपने अपनी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके चलनी है, फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, फिर आपने यूनिवर्सिटी में अपना कैरियर कैसे ग्रो करना है, और आफ्टर 10 years हाउ यू सेट योर गोल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक में काफी अच्छे आपको एडवाइसेस मिल जाएंगे स्टीवन क्रांच की। ये एक पिक्चर है एक आर्टिकल की।
और ये साहब जो यहाँ पे खड़े नजर आ रहे हैं, ही इज अ फील्ड मेडलिस्ट, हिज नेम इज मार्टिन हायरर। एंड मार्टिन हायरर ने एक जब अपना फील्ड मेडल विन किया तो ही मेड अ केस। उसने ये कहा कि इस वक्त की जो वर्ल्ड है ना, उसमें मैथमेटिक्स को एक जो सबसे बड़ा मसला लाहक है वो परसेप्शन का है। परसेप्शन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्कूल्स में, अगेन मैं ये यहाँ पे स्कूल की इसलिए बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आके कोई परसेप्शन बिल्ड नहीं करते, स्पेशली मैथ को लेके। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्टिन हायरर कह रहा है। और उसके मुताबिक ये है कि जो बच्चे स्कूल से मैथ को से रेलेवेंट परसेप्शन लेकर आते हैं, यूनिवर्सिटी में उसी परसेप्शन के साथ चले जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में कोई भी उनकी परसेप्शन को बैश नहीं करता। और परसेप्शन क्या है, दो किस्म की परसेप्शन है। एक परसेप्शन ये है कि एक स्टूडेंट जो वीक है, वो बेचारे एग्जाम वगैरह से डरते रहते हैं, और वो ग्रेड किसी तरीके से बी या सी सिक्योर करने के लिए उनकी लाइफ मिजरेबल हुई रहती है, और वो ग्रेड की वजह से मैथ से डरते रहते हैं। और अगेन वो लर्निंग और एक्सप्लोरेशन तो यार उस वक्त आएगा जब आप उसका हार्डनेस और बोरिंग को एड्रेस करेंगे। रेलेवेंस आपने एड्रेस नहीं की, अगेन फिर वो स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा कि मैं वो सवाल कर लूं ताकि पेपर में मैं बच जाऊं। दूसरी किस्म के स्टूडेंट जो मार्टिन हायरर ने मेंशन किया था, वो स्टूडेंट है जो मैथ में स्कूल लेवल से ए स्टार ए प्लस लेते आ रहे हैं। अच्छा, मार्टिन हायरर ने कहा वो सबसे बुरे स्टूडेंट है। वो इस सेंस में बुरे हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं जो मैथ को ट्रीट कर रहे हैं कि लर्निंग के लिए नहीं, कि बस ये बता दे सवाल कैसे निकलना है, पेपर में बस सवाल करके आना है और वो कर लेना है। और उनका वो ए स्टार और ए प्लस जो है, वो क्वेश्चन सॉल्विंग तक तो है, लेकिन उनकी मैथमेटिकल थिंकिंग जीरो है। एंड ये वाली चीजें बड़ी, आई थिंक ही ब्यूटीफुली हाईलाइटेड कि मैथ के साथ जो सीरियस इशू है दोनों किस्म के स्टूडेंट में, परसेप्शन का इशू है। एक जो डरते रहते हैं मैथ से, और दूसरे जो एस करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि अपने आप को एक फॉल्स आइवरी टावर में अपने आप को बंद कर लेते हैं कि मुझे तो सारा मैथ आता है क्योंकि मेरे 4 CGPA है।